हेलो, राधे राधे। घर में चल रही है अभी साफ़ सफाई का काम और पेंट का काम चल रहा है। तो बस घर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था और मैंने आज जो है ना, ये जो हमारा बेडरूम था ना, उसका पेंट हुआ था। तो अभी जो है ना, रात का टाइम है, रात के 8 बज रहे होंगे। दिन भर कैसा निकला मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कुछ ढक रही हूँ, कभी कुछ उठा रही हूँ। इन्हीं सारे कामों में आज मेरा निकल गया था। और अभी जो है ना, मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। बेटू तो अपनी कोचिंग चला जाता है इस समय तो कोचिंग में ही रहता है। खैर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला पेंट का काम कंप्लीट हो गया है और इसका कमरे को जो है ना, मैं एक सा लगा रही थी। तो आप सबको पता है मुझे जो है ना, घर में चेंजिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ बेड को जो है ना, उस वाली वॉल पर लगाऊँ, क्योंकि ये वॉल जो है ना, एकदम सिंपल है और एक बड़ी भी वॉल दिखती है। तो इधर सब बगल में मेरी ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी और अच्छी लगेगी। और ये कलर जो है ना, मैं सच बताऊं, मुझे इतने डार्क कलर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जब मैंने पेंट चूज़ किया ना, तो उसमें मुझसे गलती हो गई। देखने में कुछ लग रहा था और जब वो वॉल पर हुआ ना, तो उसका कुछ अलग ही टेक्सचर था। वैसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, आप लोग मुझे बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और इतना महंगा पेंट आया था कि इस पेंट को हम वापस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत महंगा था ये पेंट। तो बस इस बार इसी कलर के साथ रहने की आदत डालेंगे। वैसे इस कलर के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब मैं पुराने किराए के घर में रहती थी, तो इससे ही मिलता जुलता कुछ कलर उसी वॉल पर था। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लगा, सच में थोड़ा सा ठीक लग रहा है बस। लेकिन वही होता है ना कि आपको एक लाइट कलर में रहने की आदत पड़ जाती है, तो वही आपकी आंखों को ठंडक देता है। तो बस वही है, सारा सामान मैंने बेड में से बाहर मुझे निकालना है और फिर जो है ना, बेड को एकदम खिसकाना है, क्योंकि ये भरे हुए बेड को मैं नहीं खिसका पाऊँगी। तो मैंने फटाफट जो है ना, बेड वगैरह लगाया। ये है नेक्स्ट डे की शाम का समय ही है। अभी शाम के 5:30 बज रहे थे। मैं मंदिर जाने के लिए तैयार थी, जब तक मैंने सोचा काफ़ी हद तक जो है ना, मेरा घर सेट हो गया था। तो देखिए, इस तरह का पूरे घर में जो है ना, पेंट हो रखा है। और जो टीवी वाली जो दीवार है, उस पर थोड़ा सा अलग पेंट करवाया है, मेहंदी सा। हाँ, मेहंदी कलर तो नहीं से नहीं बोल सकते, थोड़ा सा अलग है। आप लोग देख कर बताना कि कौन सा कलर है। तो यहाँ मैंने सोफ़ा वगैरह भी अभी सेट किया है। और ये है टीवी वाली यूनिट। सामने राधा कृष्ण की झूले पर झूलती हुई फ़ोटो मैंने लगा दी है। और ये रही मैं, जिम्मेदारी और काम के बीच में उलझती हुई मेरी ज़िंदगी। कभी कभी पता है, मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना, कभी आराम मुझे शायद नसीब होगा नहीं। सब कुछ है लाइफ में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस वही है कि सुकून नहीं है लाइफ में। मैं आप सबसे कहती हूँ ना, सुकून से जियो। मैं खुद सुकून से नहीं जी पाती, सच बताऊँ तो। बस यहाँ पर बेडरूम भी मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। पूरा मैंने अकेले ही सेट किया है। कुछ बेटू ने मेरी बहुत हेल्प की, पंडित जी पूजा पाठ के सिलसिले में बाहर थे। तो बहुत सारी इस तरह की जिम्मेदारियां जो है ना, आपके सिर पे पड़ती हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मुस्कुराती हुई मैं कि क्या बोलूँ मैं आपको। तो इस तरह से सेट कर लिया। वॉल पर जो है ना, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, केवल एक गुड्डा गुड़िया की जो स्टैचू बनाए थे ना, मैंने पुराने वाले मकान में बनाए थे, तो वही मैंने लगा दिए। थोड़े दूर दूर लग गए, पता नहीं क्यों। आप बताना, पास पास लगाऊं कि दूर दूर लगाऊं। वैसे जो स्टिकर जो होता है चिपकाने वाला, वो लग चुका है। आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या करूं। और पर्दे वर्दे भी मैंने कुछ नहीं लगाए, क्योंकि अभी भी बहुत धूल मिट्टी का काम होता है। तो फिर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ पर्दे। घर एकदम सेट हो जाएगा जब मैं पर्दे लगाऊंगी। और कुछ इस तरह का दिख रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइट मैंने ऑफ कर दी है। ये है बाहर का एरिया, ये है हमारा हॉल। चलिए आपको दूसरे वाले रूम में लेकर चलती हूँ। और इस वॉल का कलर कुछ ऐसा हो गया है, देखिए बहुत डार्क डार्क लग रहा है ना घर। वो एक लाइट में रहने की आदत पड़ गई थी ना, तो अब थोड़ा सा ये घर बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। यहाँ पर मैंने वो बकस रख दिया है, जिसमें हमारा स्टोर का बहुत सारा सामान रहता है। ये छोटा सा रूम है, इसकी एक वॉल मैंने वाइट ही करवाई है, क्योंकि वो ये कि थोड़ी सी लाइट कलर सही लगता है। और ये वो गांव वाली पेंटिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में। आपको एक बात बताऊँ, ये कलर जो है ना, मुझे ना गांव वाली फीलिंग दे रहा है, सच बताऊँ आपको। आप लोग मुझे बताना।
पास में गेहूं का ड्रम रख दिया है और अलमीरा रख दिया है, इसमें बिटू के और बेडशीट वगैरह रहती है उसमें। तो इस तरह से ये कमरा भी काफ़ी हद तक सेट है। चलिए आपको अब लेकर चलती हूँ मैं किचन कैसे लग रही है। तो काफ़ी हद तक जो है ना सारा सामान जो है ना मैंने अकेले ही सेट किया है। इन 4-5 दिनों में इतनी ज़्यादा व्यस्तता रही, मैं आपको क्या बताऊं। राधा कृष्ण की फ़ोटो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है, जैसे मैं सोकर उठती हूँ ना सबसे पहले मेरा कदम जो है ना किचन में जाकर पड़ता है। तो भगवान के सुबह सुबह दर्शन करना बहुत अच्छा रहता है। किसी का चेहरा देखने की अपेक्षा भगवान का चेहरा देखिए, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा, सच बताऊँ मैं आपको। इसीलिए ये तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है। बेडरूम में हम इस तरह की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सही नहीं रहती भगवान की तस्वीर लगाना। इनको हम हॉल में लगा सकती हैं, पूजा वाले कमरे में। अब भगवान जो है ना थोड़ी ऊपर पूजा वाले कमरे में है, तो इतना जीना चढ़ के जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह, इसलिए मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है। और ये रख लिया मैंने छोटा सा गुलदस्ता। मेरे पास तरह छोटा सा लोटा था जिसमें ये गुलदस्ता बहुत अच्छे से फिट हो गया है। आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। किचन बहुत थोड़ी थोड़ी फैली हुई थी, कुछ मैंने समेट ली थी, कुछ फैली हुई थी। जब घर में काम चलता है ना तो सामान तो समझ लो बहुत ज़्यादा फैलता है। अभी भी छोटे छोटे बहुत सारे काम है। ये अलमीरा जो है ना ऊपर जाएगी, लेकिन इस अलमीरा को ऊपर पहुंचाने के लिए तो मुझे पंडित जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब वो आएंगे जब वो ही रखेंगे। अभी ऊपर पेंट का काम नहीं हुआ है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन से पहले पहले जो है ना हमने नीचे का पेंट समथिंग कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है। ऊपर का पेंट जो है ना हम करवाएंगे रक्षाबंधन के बाद। तब तक दिवाली तक कोशिश तो यही है कि काफ़ी हद तक जो छोटे छोटे से काम है ना वो कंप्लीट हो जाए। वैसे घर कभी कंप्लीट नहीं होता है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ अधूरा आपका रह ही जाता है। मैं जा रही थी मंदिर, तो उससे पहले सोचा मैं आपको पूरा घर तो दिखा दूं। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है, तो आपको वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग मुझे बहुत मिस भी करते हो, मुझे पता है। तो बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पर, ऊपर का गेट लगा कर आऊँगी और फिर जाऊँगी शाम के समय मंदिर। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो ना, मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप मंदिर में जाकर थोड़ी देर वक्त गुजारिए, सब भूल जाओगे सच में। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में दिक्कतें नहीं है, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी। मैं रो रही हूँ, सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन हमें अपने मन को कैसे शांत करना है, कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। कोई हमें सिखाएगा नहीं ये सारी चीज़ें। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जो हमें कभी पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन हमें वक्त जो है ना सब कुछ सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखिए, अपने मन में शांति हमें कैसे रखनी है, सब कुछ हमें सीखना पड़ता है। बस यहाँ पे ठाकुर जी के करवाए हैं आप सबको दर्शन। दिन भर ठाकुर जी अपने सिर पर मुकुट रखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भारी भारी सा लग रहा होगा, तो मैं शाम के समय उनके मुकुट वगैरह जो है ना उतार देती हूँ। और मंदिर में भी मैंने भगवान नहीं रखे हैं क्योंकि अभी मंदिर पर पेंट होना है और पूजा वाले कमरे में भी पेंट होगा। तो बाहर जो है ना इस तरह से मैंने चौकी पर भगवान रखे हुए हैं, और आंगन में इसलिए रखे हैं क्योंकि खिड़की से अच्छी हवा आती है। इस वाले फ्लोर पर जो है ना आपको पंखे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि खिड़की से सच में दिन भर हवा चलती रहती है। चलिए नीचे चलते हैं और अब चलेंगे हम लोग मंदिर, और आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराऊंगी। दिन भर मेरा कैसा भी निकले, चाहे दुख भरा निकले, चाहे सुख भरा निकले, चाहे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन शाम को जब मैं मंदिर आती हूँ, थोड़ा सा समय यहाँ पर बिताती हूँ, तो सच में इतना सुकून महसूस होता है। और मैं अपनी सारी टेंशन, सारी दिक्कतें सब जो है ना मैं भूल जाती हूँ। तो लाइफ जो है ना बहुत उतार चढ़ाव वाली रहती है, सबकी रहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी ही है, सबकी ही रहती है। कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अप कभी डाउन। तो जो ऊपर नीचे जो है ना वो सिस्टम जो है ना चलता रहता है। जीवन जीना एक कला है, और ये कला जो है ना हमें जीवन ही सिखाता है। दिक्कतें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, सुख हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। लोग इस दुनिया के कैसे हैं ये हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं बातें। और हम लोग जो है ना जीवन को जब समझते हैं ना तब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, सब कुछ लेट हो जाता है। तो जीवन जीने का तरीका मुझे ऐसा लगता है हमें जीवन ही सिखाता है। किसी की बातें हमें नहीं सिखा सकती, हम किसी को कितना भी समझा दे कोई नहीं समझेगा। जब तक हमारे सिर पर नहीं पड़ती ना तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं।
तो ऐसी ही लीला है प्रभु की, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी थोड़े से बेचैन हैं, थोड़ा सा मन अगर आपका दुखी है, तो अगर मन दुखी भी नहीं है, सुख भी चल रहा है जीवन में, थोड़ी देर मंदिर आइए और यहाँ पर बैठिए, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। सुख दुख ये तो जीवन के पार्ट है, चलते रहते हैं, आज इधर है कभी उधर है, ये तो घूमता रहता है। पर थोड़ी देर अपने मंदिर में जाकर थोड़ा सा वक्त बिताइए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी सारी टेंशन जो है ना भूल जाएंगे। और मेरे घर में तो त्योहारों की कुछ इस प्रकार की तैयारियां चल रही है। आप क्या 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 कर रहे हो आप लोग, मुझे बताना ज़रूर। और आप सबको घर का कलर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। हाँ, पहले से तो बहुत अलग हो गया है, पहले कुछ अलग दिखता था घर, और अब जो कलर जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके घर के लिए। तो जब भी आप कलर चुनो ना तो थोड़ा सोच समझ लेना, मेरी तरह मूर्ख मत बनना। मैंने भी बहुत ज़्यादा सोचा समझा, वही है कि बहुत ज़्यादा कलर है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। और आप एक लाइट कलर को देखते थी, थोड़ी सी बोर हो गई थी, मैं सच बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा एक डार्क टोन में जाना चाह रही थी, तो बस यही डार्क टोन है। चलिए वीडियो का यही एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।